अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 5वां दिन है। 11 दिनों के अनुष्ठान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिदिन 71 मिनट जाप कर रहे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में उत्साह है। देश भर के मंदिरों में हो रही है साफ सफाई। देश भर में जगह जगह पर पूजा अर्चना की जा रही है। 22 जनवरी को होगी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश भर में जगह जगह पर पूजा अर्चना की जा रही है और देश भर के मंदिरों में साफ सफाई की जा रही है। इस दौरान स्वच्छता अभियान के तहत हर मंदिर में साफ सफाई की जा रही है। प्रदेश के मंत्री, देश के अलग अलग जो मंत्री हैं, वो चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री खुद अलग अलग मंदिरों में साफ सफाई करते दिखे। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर को भी जिस तरीके से हमने देखा, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर साफ सफाई करते नजर आए और लोगों के बीच ये संदेश देते नजर आए कि आप अपने आसपास के मंदिरों में जाकर साफ सफाई करें, क्योंकि 500 वर्ष का इंतजार अब खत्म हो रहा है। रामलला एक बार फिर से अयोध्या में पधार रहे हैं। रामलला के आगमन को लेकर देश भर में उत्साह है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में उत्साह है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है, राममय बना हुआ है। प्रतिदिन 71 मिनट का जाप कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के देवास से हमारे साथ अमित बागलेकर जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ अनिकेत तिवारी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ चंडीगढ़ से हमारे साथ ईशा ठाकुर जुड़ी हुई है। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देश भर में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। देवास में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? लोग कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं 22 जनवरी जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उस दिन को लेकर? बताना उत्तर प्रदेश होने वाला मंदिर में जाने वाले उसको लेकर देवास, देश से देवास में भी जो उत्साह का माहौल है। देवास की अगर बात करेंगे, देवास शहर में यह वह मंदिर है जहाँ पर अति प्राचीन मंदिर है, आदिकाल का मंदिर, और यहाँ पर कहा जाता है कि इस मंदिर में जो आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि मंदिर के पहले अगर हम बाहर देखेंगे तो शहर का ये वो मुख्य मार्ग है जहाँ पर पूरा शहर भगवामय कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे देवास की माँ चामुंडा माता टेकरी की और तुलजा भवानी माता की टेकरी की, तो जो पहाड़ पे मंदिर है, दोनों देवियों का वहां से रक्त शक्तिपीठ कहा जाता है। पूर्व में वहाँ पे सांसद महेंद्र सिंह अमित, लौटूंगी आपके पास जी, लौटूंगी अमित आपके पास। तस्वीर जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। लौटूंगी आपके पास। अनिकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनिकेत, आपके पास आते हुए, लखनऊ में कितना उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर से रामलला विराजमान हो रहे हैं। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। रामलला अपने प्रदेश, अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं। कितना उत्साह लखनऊ में, किस तरह की तस्वीरें, बताइए। दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए उत्साह की और खुशियों की, तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जो राम भक्त हैं उनके अंदर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि 500 वर्ष का जो लंबा जो वनवास था प्रभु श्री राम का, दिव्या, वो खत्म हुआ है। और इस वनवास, प्रभु श्री राम के वनवास के साथ कहीं ना कहीं जो उनके श्रद्धा, जो भक्त थे और जो उनके जो अनुयायी थे, उनका भी जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है, वो पूरी तरह से अब नजर आ रहा है। और अगर अब बात की जाए जो रौनक की, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ अगर आप देखें तस्वीरों में, तो पूरी राजधानी भी दुल्हन की तरह सजी हुई है। अब अयोध्या मार्ग पर अगर आप देखें तो पूरे हाईवे में आप तस्वीरें देखेंगे कि प्रभु श्री राम के पूरे जीवन काल को दर्शाने का जो प्रयास है वो तमाम स्कूली छात्रों की तरफ से किया गया है। पूरे हाईवे के चारों तरफ जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर जो तस्वीरें उकेरी गई हैं, फिर वो चाहे प्रभु श्री राम की तस्वीर हो या माता सीता की तस्वीर हो या लक्ष्मण जी की तस्वीर हो या पूरे रामायण के जो काल को पूरा कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयास किया गया, पूरी अयोध्या तक ये पूरी तस्वीर देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, दिव्या, तो जगह जगह पर जो आयोजन है वो देखने को मिल रहे हैं। पुराने लखनऊ की अगर बात की जाए तो पुराने लखनऊ में कई जगह ऐसी है जहां पर जो अलग अलग जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं राम में जो माहौल है, जो त्रेता युग में जिस तरह से जो माहौल हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो तस्वीर अब फिर से कहीं ना कहीं एक बार देखने को मिलेगी। और अब कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पुख्ता कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि जो 54 देश के तमाम जो 100 प्रतिनिधि हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं,
ऑस्ट्रेलिया हो या ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, तो वहां से भी लोगों को आमंत्रित किया गया। वहीं अगर बात की जाए हिंदुस्तान में तमाम जो उद्योगपति हैं, तमाम जो खिलाड़ी हैं, तमाम जो अभिनेता हैं, फिर उसे अमिताभ बच्चन हो या फिर सचिन तेंदुलकर हो या मुकेश अंबानी हो या तो इन रतन टाटा हो, तो इन तमाम उद्योगपति और तमाम जो लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया गया। लगभग 8,000 जो लोग वीआईपी जो आमंत्रित है इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा में दिव्या, उसको लेकर जो तैयारी है प्रशासन की वो भी कहीं ना कहीं पुख्ता कर ली गई है। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मेहमान है वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, तो उसको लेकर जो चार्टर्ड प्लेन जो आने हैं उनके भी डाइवर्जन की जो रूपरेखा वो भी तय कर ली गई। कुछ विमान प्रयागराज में लैंड कराए जाएंगे, कुछ वाराणसी में लैंड होंगे, तो कुछ लखनऊ में लैंड होंगे। तो ये पूरी तरह से जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं पुख्ता कर ली गई। और अगर बात की जाए जो खुशी है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर देखने को साफ तौर पर मिल रही है दिव्या। अनिकेत, अन्य जानकारी के लिए लौटूंगी आपके पास। ईशा भी हमारे साथ चंडीगढ़ से लगातार जुड़ी हुई है। ईशा, आपके पास आते हुए चंडीगढ़ के मंदिरों में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? वहां के जो भक्त हैं, राम भक्त, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? ईशा जी दिव्या, देखिए अयोध्या को तो सजाया ही गया है दुल्हन की तरह, लेकिन आपको पूरे देश के मंदिरों में ऐसी धूम नजर आएगी कि राम भक्ति में डूबे हुए, सराबोर हुए हुए हर कोई आपको नजर आएंगे। राम भक्त ही नहीं बल्कि आज हर कोई श्री राम की गुण गा रहा है। और देखिए इस वक्त मैं सेक्टर 18 के मंदिर में मौजूद हूँ। देसी घी के लड्डू यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जो 22 तारीख को जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी अयोध्या में, और उस दौरान ये वितरित किए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी राम धुन को गुनगुनाते हुए यहाँ पर लगे हुए हैं इस कार्य में। और क्योंकि बहुत खुशी का माहौल इस वक्त है, 500 साल बाद वो दिन आया है जब रामलला वापस अवध में आ रहे हैं। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस बार किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। रामवीर भट्टी जी, भाजपा का उपाध्यक्ष प्रदेश चंडीगढ़ का जी। क्योंकि बीजेपी जगह जगह इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, इस मंदिर में क्या कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं? ये ऐसा है जी कि 108 क्विंटल लड्डू बनाने का लक्ष्य रखा है। मंदिर की जगह हमने यूज की हुई है। बाकी समाज के लोग जो है ना, ये सारा जो काम चल रहा है समाज के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा। 108 क्विंटल लड्डू तैयार हो रहे। पिछले आज 7 दिन हो गए लगातार ये दिन रात काम यहाँ पर चल रहा। आप सब लोग देख रहे, अंदर ये कमरा पूरा का पूरा लड्डू से भर करके कंप्लीट हो गया। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन का आज से इनको शुरू करेंगे। शहर में के सब मंदिरों में भेज देंगे, सब गुरुद्वारों में भेजेंगे, और जहाँ जहाँ भी जितने अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, उन सब जगह इन लड्डू को हम भेजेंगे। और उसके बाद ये कहेंगे कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर देंगे मंदिर के, तो उसी टाइम सब जगह उस खुशी में ये लड्डू सब जगह बांटेंगे। ऐसा सब लोगों से कहा हमने। बिल्कुल दिव्या, एक बार मैं चाहूंगी कि आपको दर्शकों को हम कैमरे के माध्यम से ये दिखा दें कि तस्वीर आप देखिए चंडीगढ़ के मंदिरों की कि किस तरीके से यहाँ पर देसी घी के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि एक बार फिर से दीप उत्सव बनेगा, और इस बार का जो दीप उत्सव होगा वो देखने वाला होगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि दीपावली जब बनाई जाती है 14 साल बाद, जब वनवास काट कर श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, दीप उत्सव हुआ था। लेकिन ये दीप उत्सव तब बनाया जा रहा है जब ईशा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। ईशा, हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर किस तरह का माहौल है। एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लड्डुओं की ढेर लगी हुई है वहां पर, और एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। दोबारा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, क्योंकि हर किसी की आंखें नम हैं। 500 साल बाद श्री राम टेंट से महल में विराजमान होंगे। और अब फिर तस्वीर में दिखा देती हूं। और देखिए यहाँ पर ये देसी घी के लड्डू यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को भव्य दीप उत्सव होगा। अयोध्या पर तो सभी की निगाहें टिकी रहेगी, लेकिन पूरा देश इस जश्न में कहीं ना कहीं सराबोर होगा। और ये जो लड्डू यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के हर गुरुद्वारे में, हर मंदिर में, हर अनाथालय में इसे भेजा जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो लोग हैं लगे हुए हैं यहाँ पर लड्डुओं को तैयार करने के लिए, और सभी के मन में खुशी का माहौल है। और मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूंगी दिव्या। आप देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ भी नजर आप दौड़ाएंगे आपको नजर आएगा कि ये देसी घी के लड्डू बन रहे हैं। एक बार फिर से दीपावली बनने वाली है 22 तारीख को। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग लड्डू तैयार कर रहे हैं, राम जी पधार रहे हैं अयोध्या। हम सुबह सुबह आते हैं, नहा धो के राम मंदिर के लिए प्रसादी तैयार करते हैं।
और बड़ी खुशी है। हर्ष उल्लास के साथ हम लोग प्रसादी राम मंदिर के लिए तैयार कर रहे हैं, जो कि 22 सेक्टर से पूरे विश्व में। आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताएं। हाँ जी, जय श्री राम। सुबह सुबह हम लोग आते हैं नहा धो के फ्रेश होके श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके फिर हम लोग प्रसादी तैयार करते हैं। बस हो गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी ही आस्था के साथ लगे हुए हैं जी। लड्डू यहाँ पर देसी घी के तैयार किए जा रहे हैं, जो 22 तारीख को वितरित किए जाएंगे। हर किसी की आंखें नम हैं, क्योंकि टेंट से विराजमान होंगे श्री राम जी एक बार फिर से महल में। भले ही इस को लेकर राजनीति अपने चरम पर हो, लेकिन आज हर कोई वर्ग, चाहे आप बच्चे से लेकर बूढ़े तक की बात करें, राम में हो चुका है, राम की भक्ति में वो लीन हो चुका है। और यही वजह है कि हर कहीं आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आज से ही दीप उत्सव ये बन रहा है, और जगह जगह आपको सजा हुआ पूरा देश नजर आएगा। एक अलग सी तस्वीरें देखने को मिल रही, जिस तरीके से आपने दिखाया कि किस तरीके से वहां पे देसी घी के लड्डू तैयार हो रहे हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हो रहा है, लेकिन एक जो माहौल है भक्ति में, वो पूरे देश भर में बना हुआ है। सभी राम भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो लड्डू बनाने वाले हैं वो भी सुबह सुबह ठंड के दिन में शीतलहर में नहा धोकर आ रहे हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रसाद तैयार कर रहे हैं। बने रहिए आप सभी हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि पूरे देश भर में माहौल जो है वो राममय बना हुआ है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में एक अलग सा उत्साह है, भक्ति में माहौल बना हुआ है। मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर दिन 71 मिनट के जाप करते नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ लगातार सभी रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। राम अवतार उपाध्याय भी हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। राम अवतार, आपके पास आते हुए, आजमगढ़ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? वहां पर मंदिरों में किस तरीके से स्वच्छता अभियान चलाया गया है? वहां के लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल दिव्या जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय आप मेरे तस्वीरों में आप साफ देख सकती हैं कि काफी उत्साह है आजमगढ़ वासियों में, और सभी लोग 22 तारीख का वो पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु रामचंद्र जी की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे साथ देखिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं और लोग मंदिरों पे साफ सफाई, पूरा आजमगढ़ इस समय राममय हो चुका है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क टेन में धन्यवाद आपका। कैसा देख रहे हैं 22 तारीख? 22 तारीख के लिए गजब का उत्साह पूरे देश के अंदर है, और आजमगढ़ कैसे अछूता रहेगा, पड़ोस का जिला है। और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम लिया है, आज उसी क्रम में जहानाजी मंडल के सभी कार्यकर्ता आज भीखा साहब जो तपस्थली है, जो कि एक सिद्ध स्थान है, वहाँ स्वच्छता और सफाई में लगे हैं। और सारे लोगों ने प्रण किया है कि 22 तारीख को जब रामलला विराजमान होंगे, उस समय पूरे जितने भी मंदिर हैं सब में साज सज्जा कराई जाएगी, रामायण का पाठ होगा, एक उत्साह का वातावरण है, दीप प्रज्वलित लोग अपने घरों में करेंगे। हर तरह से चारों तरफ उत्साह का वातावरण है, पूरी तरह से राममय आजमगढ़ हुआ है। पूरी तरह से दिव्या जी आजमगढ़ राममय हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी लोग बड़े उत्साहित हैं। अच्छा, ये बताइए, राममय पूरा राममय हो गया आजमगढ़ चंदी हमारे और पूरे देश में एक राम का एक पूरा राममय बना हुआ है पूरा देश। और आज जो है हम लोग आज आजमगढ़ के भीखा साहब, एक स्थलीय है भीखा साहब का, और यहाँ राम जानकी मंदिर में यहाँ सफाई के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक सफाई अभियान चल रहा है। और पूरे जिलों में सैकड़ों मंदिरों पे 22 तारीख को बहुत ही भव्य और दिव्य व्यवस्था, यहाँ भोजन की भंडारे की व्यवस्था और दीप की व्यवस्था। जी ठीक है राम अवतार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजमगढ़ में भी लोग काफी उत्साहित हैं, वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से तैनात है, उत्साहित नजर आ रहे हैं, और वहां पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। और 22 जनवरी को क्या माहौल होगा ये पूरा देश जानता है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अनिकेत भी लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपके पास आते हुए, लखनऊ में सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर भी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है, बताइए।
हाँ देखिए दिव्या, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो यकीनन तौर पर राजधानी में तमाम जो राजकीय यान है उनको यहाँ पर लैंड कराया जाएगा और यहाँ से तमाम जो मेहमान है वो अयोध्या तक रोड के माध्यम से वो जाएंगे। तो साफ तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था उसे पुख्ता कर दिया गया है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए अयोध्या में जाने की, तो आज से ही अयोध्या में किसी भी बाहरी व्यक्ति का जो प्रवेश है पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। अगर जो अयोध्या के रहने वाले हैं उनके यहाँ पर कोई मेहमान अगर आता है तो उसे पहले बताना होगा कि वो किसके यहाँ जा रहा है, पूरा प्रमाणित करने के बाद ही वो अयोध्या में प्रवेश ले पाएगा। तो साफ तौर पर सुरक्षा का जो पूरा जो इंतजाम है वो अभेद किला पूरा बना दिया गया है। तो लखनऊ से लेकर अयोध्या तक जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पूरा पुख्ता किया गया। यहाँ तक कि रोड डायवर्जन भी किया गया है और कल से ही अयोध्या मार्ग पर कोई भी जो बड़े वाहन है उनकी आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो साफ तौर पर बड़े वाहन नहीं जा पाएंगे और इसके साथ ही कोई भी परिंदा वहां पर ना मार पाए और पूरी जो अभेद सुरक्षा है अयोध्या की उसे पुख्ता किया जाए। उसको लेकर चाहे आज के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की बात हो या फिर लखनऊ कमिश्नर की बात हो, लगातार बैठकें की जा रही। कल भी जो ज्वाइंट लॉ एंड ऑर्डर है उन्होंने भी कल बैठक करी थी और पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे जगह जगह पर उन्होंने चेक भी किया था। फिर वो चाहे एयरपोर्ट हो या फिर बस स्टेशन हो या फिर अयोध्या मार्ग हो, तो सभी जगह पर जो सुरक्षा व्यवस्था उसे पुख्ता किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए अयोध्या की, तो अयोध्या की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पूरी तरह से पुख्ता कर दिया गया है। तो तमाम जो मेहमान है वो यहाँ पर आएंगे, तमाम जो विदेशी जो मेहमान है उनको आमंत्रित किया गया। बताया जा रहा है 54 देशों के तमाम जो विदेशी जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन होना है, तो वैसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होना बेहद आवश्यक है। तो उस ओर पर लगातार कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है और बैठकों के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के साथ जो सुरक्षा है उसे पुख्ता किया जा सके। दिव्या जी, अयोध्या में जिस तरीके से आमंत्रित वहां पर लोग हैं उनका वहां पर आगमन शुरू हो गया है, लेकिन अनिकेत इसी बीच जो बाहरी व्यक्ति हैं उनका अयोध्या में प्रवेश अब आज से वर्जित है। क्या वहां पे जो निवासी रहते हैं, स्थानीय निवासी, उनके जो रिश्तेदार हैं वो आ सकते हैं या नहीं? देखिए दिव्या, जैसे कि प्रशासन ने साफ तौर पर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है कि आज से जो भी अयोध्या में जो लोग रह रहे हैं, अगर उनके यहाँ पर कोई भी मेहमान अगर आता है तो अगर वो अयोध्या में प्रवेश कर रहा है तो वहां पर पहुंचने के बाद में वो पहले अपने मेहमान से बात कराएगा और अगर मेहमान उनके इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने उनको आमंत्रित किया है तो पूरे पहचान पत्र के पुष्टिकरण के बाद ही वो अयोध्या में प्रवेश ले पाएंगे। तो यानी कि साफ हो गया है कि अयोध्या में कोई भी बाहरी व्यक्ति अब प्रवेश नहीं ले पाएगा। यहाँ तक कि जो प्राण प्रतिष्ठा का जो स्थान है, जो परिसर है, मंदिर परिसर है दिव्या, वहां पर अब आज से कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। कुछ श्रद्धालु आज सुबह पहुंचे भी थे, हालांकि उन्हें मायूस लौटना पड़ा और अब 23 तारीख से वो सभी श्रद्धालु मंदिर में जा पाएंगे और प्रभु श्री राम को दर्शन कर पाएंगे। हालांकि 22 तारीख के जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से ही अयोध्या में किसी का जो बाहरी व्यक्ति का प्रवेश है उसे रोक दिया गया। अनिकेत, लौटूंगी आपके पास। ईशा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ईशा, आप जहां पर मौजूद है, तस्वीरें दिखाइए। काफी उत्साहित है वहां पर काम करने वाले लोग और एक अलग तरीके से तैयारियां की जा रही है, भव्य तैयारियां की जा रही है और तस्वीरों में आप जिस तरीके से दिखा रहे थे दिखाइए और बताइए। बिल्कुल दिव्या, राम की सेवा, राम की पूजा, इसको छोड़ के और काम ना दूजा, इस तरीके से यहाँ पर काम में जुटे हैं लोग। और ये देखिए, ये वो डिब्बे हैं जो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। ये लड्डुओं से भरे हैं देसी घी के और आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अयोध्या नगरी यहाँ पर बनाई गई है बॉक्स में और जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह की खुशी में सभी राम भक्तों की तरफ से ये स्नेह भेंट भारतीय जनता पार्टी, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये सभी को बांटे जाएंगे। देसी घी के ये लड्डू हैं। आप तस्वीरों में अगर हम आपको घुमाकर दिखाते हैं कैमरे के माध्यम से, आप देखिए कि ये पूरा हॉल यहाँ पर भरा पड़ा है और आज यहाँ पर इसे वितरित किया जाएगा। और बाहर की भी तस्वीर अगर हम आपको दिखाते चलें तो बाहर में देखिए किस तरीके से यहाँ पर लड्डू यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। एक तरफ की हमने तस्वीर दिखाई थी, दूसरी तरफ की भी आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी लगे हुए हैं लड्डुओं को तैयार करने में, ताकि जो ये खुशी का माहौल आने वाला है 22 तारीख को उसे सभी लोग उत्साहपूर्वक बना सके। हालांकि अयोध्या 23 तारीख से ही लोग वहां पर जा पाएंगे क्योंकि आज से प्रतिबंध वहां पर लग चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही लोग वहां पर दर्शन कर सकेंगे, लेकिन लोगों में एक अलग सा उत्साह आप देख सकते हैं। यहाँ पर जय श्री राम के नारों के साथ, सिया राम के नारों के साथ लोग जुटे हुए हैं ताकि जो खुशी का माहौल 500 वर्षों के बाद आने वाला है, क्योंकि तमाम वो लोग देश भर में हैं जिन्होंने अपनी आंखों से खुद देखा है रामलला को टेंट में विराजमान, टेंट में किस तरीके से उन्हें रहना पड़ा 500 वर्षों तक। अब उस टेंट से वो महल में जब विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं सभी की आंखें
उस पल को देखने के लिए तरस रही हैं और यही वजह है कि हर किसी की आंखें भगवान श्री राम के नाम से ही नम हो जाती हैं। ठीक है ईशा, लौटूंगी आपके पास। राम अवतार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राम अवतार, आपके पास आते हुए आपके साथ में हम जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आप उनसे बात कीजिए और पूछिए कि वो किस तरीके से 22 जनवरी को लेकर तैयार हैं, क्या क्या करने वाले हैं 22 जनवरी को, उनकी क्या कुछ प्लानिंग है 22 जनवरी को लेकर, क्योंकि काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं वो। देखिए जी, मैं पहले बता दूं कि त्रेता युग में प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन कलयुग में 500 वर्ष का वनवास खत्म हो रहा है। और आपको बता दें कि पूरे कार्यकर्ता, ये आजमगढ़ कहीं न कहीं सपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इस समय पूरी तरह से ये आजमगढ़ राममय हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मंदिर की साफ सफाई को लेकर के पूरी तरह से प्रतिदिन अपना समय, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था, तो उसी तरह से सभी लोग कार्यकर्ता एकजुट होकर के हर मंदिरों की साफ सफाई कर रहे हैं। दिव्या जी मेरे साथ मौजूद हैं, अपना परिचय बताइए। मैं सुभाष सिंह, रहनागंज मंडल का मंडल अध्यक्ष। ये राममय हो गई है पूरी आजमगढ़ की जनता, क्या कहना चाहते हैं? पूरी जनता ने ये तय कर लिया है, तो एक चौपाई है, राम काज की इन्हें बिनु मोह कहाँ आराम। ये पूरी भाजपा की जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सभी लोगों ने अपने दिल दिमाग में बैठा लिया। इसके साथ साथ गांव के जो घर की किसान, मजदूर या फिर जो गृहिणी है, वो सब लोग इस चौपाई को अपने दिल दिमाग में बैठाए हुए हैं। और सभी लोग जो है तन मन से जो है भगवान के लिए जो है प्रतिदिन साफ सफाई तीर्थ स्थानों पे, अपने गांव के तीर्थ स्थानों पे बोलेगी, हर जगह सफाई चली और ये निरंतर चलती रहेगी। देखिए दिव्या जी, बच्चों में भी बड़ा उत्साह है। अगर कहा जाए दिव्या जी, तो बच्चे भी मेरे साथ हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी पूरी तरह से राममय हो चुके हैं और इनका भी कहना ये है कि राम आ रहे हैं, राम आएंगे। और मेरे साथ बच्चे, क्या नाम बेटा? मेरा नाम वंदना है। अच्छा, ये राम आएंगे 22 तारीख को, कैसा देख रही हैं? राम आएंगे, बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पे पर्यटक स्थल बनेगा, यहाँ पे सभी लोग परिभ्रमण करेंगे। हमारा देश इतना विकास कर रहा है राम जी के। और देखिए दिव्या जी, जनरेशन में भी इसका असर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चे तो काफी छोटे हैं लेकिन काफी समझदार नजर आ रहे हैं, उन्हें विकास की बात करते भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, देखिए बच्चे छोटे हैं लेकिन विकास की बात कर रहे हैं, यानी आजमगढ़ में भी अब विकास की धारा बह रही है। और ये देखिए बेटा, ये बताइए विकास को लेकर के जिस तरह की चर्चा आपके दिमाग में ये बात आई, कैसे, क्या 22 तारीख को तो राम आ रहे हैं? हाँ, तो सभी लोग राम जी को इतना मानते हैं, इतना पूछते हैं, तो देखिए एक नन्हा बच्चा है बेटा, आप ये उनसे बताओ पूछिए कि क्या वो बच्चे अयोध्या जाना चाहते हैं, रामलला के दर्शन करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे ही बताइए, क्या आपकी इच्छा है, अयोध्या जाना चाहती हैं? बिल्कुल जाना। अयोध्या जाएंगी तो क्या वहां पर प्रभु राम के दर्शन करेंगे? एक कोई चौपाई अगर प्रभु राम की सुना दीजिए। राम आएंगे तो अंगना सजा, राम आएंगे तो अंगना सजा। देखिए दिव्या जी, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। बहुत खूब राम अवतार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम जी के आगमन को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, उत्साहित है। एक अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। अनिकेत, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। और ईशा भी, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।